चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड। हम लोगों ने घातांक एंड करड़े के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे सीख चुके थे। आज इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तभी ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है, ऐसे करके हम जितने संभव होंगे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। अब आपको बताना है इसका मान कितना होगा। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, या तो यहाँ पे बेस दोनों जगह अगर सेम होता तो हम क्या करते, पावर को ऐड कर देते। अगर बेस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए पावर को, इसको बेस को सेम बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 4, यहाँ पे 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36, इतना हो गया। देखिए जब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36, ठीक है। अब जब इनको ऐड कर देंगे 2 की पावर, यहां पे देखो जब ऐड करोगे 1.00 यानी कह सकते हो 2 की पावर 1 आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इसको बनाया 2 की पावर में, ठीक है। 2 की पावर में जब हमने बनाया तो 16 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 की पावर 4, और 4 का इसमें गुणक आया 0.64 आया, यहाँ 0.36 था और इसका हो गया 2 की पावर 1 हो गया और इसका आंसर कितना आ गया, 2। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया था 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां दोनों जगह बेस सेम था, हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। अगर हम पावर को ऐड करेंगे 256 की पावर हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब 256 की पावर 0.25 हुआ तो इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 25/100। अगर पॉइंट के बाद जितने अंक रहते हैं तो वहां पॉइंट हटाओगे, बटे 1 लगा के उतने 0 लगाना है आपको, ठीक है। इतना हुआ, 1 से काटोगे 4 जाएगा, यानी 256 की पावर हुआ 1/4। जब इतना हो गया, इस 1/4 का मतलब क्या हुआ, आप इसका 4th मूल लोगे, ठीक है, यानी 256। अब इसमें से जब निकालोगे, देखिए 4 का जब करते हो 4 की पावर 4 का मतलब ही 256 होते हैं, यानी यहां से 1 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 की पावर -2। देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका 2 की पावर -2, हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए पहले इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने कल पढ़ा था अगर a की पावर कभी भी -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1/a की पावर n, ठीक है। उसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर -2 तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, ठीक है। इतना लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 2 है, यानी वो 2 की पावर 2 को आप लिखोगे 4, यानी 1/4 हो गया। तो यानी इसका आंसर जो यहां पे आएगा 2 की पावर 1/4 आया। इतना क्लियर, इतने का मान हमने निकाल लिया कितना, 1/4। और इसका मतलब क्या होता है, बटे में जो होता है यही मूल बनता है आपका जाके रूट में, ठीक है। तो यहाँ ये 4th मूल बनेगा, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4th रूट 2, ठीक है, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है 0.01024 की पावर 1/5, ठीक है। तब उसमें देखते हैं क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में जब आप करोगे, लिखा है 0.01024 की पावर 1/5, ठीक है, 1/5 लिखा है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर। यहां देखो 1 2, यहां देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक है, तो यानी हम लिख सकते हैं 1024। पॉइंट के बाद 5 अंक है, तो यानी पॉइंट हटा के उतने 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे अगर बटे में जो होता है वही आपके जाके मूल में बसता है। इतना हो गया। अब इसका और इसका क्या निकालते हैं, 5th मूल निकालेंगे। जब इसका 5th मूल निकालोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। 4 की पावर 5 कितना होता है, 1024। और जब इसका निकालोगे तो यहां से निकल के आएगा 10, यानी 4/10 आया और इसका आंसर निकालोगे हो जाएगा 0.4। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अपना। इसमें लिखा है 27 की पावर देखिए इसमें लिखा है 27 की पावर
x माइनस 1 इक्वल टू 243 की पावर 3। अब हमको इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ 27 है तो या तो यहाँ पे बेस में 27 बना ले, या यहाँ पे कुछ ऐसा करें दोनों जगह सेम हो जाए। तो दोनों जगह सेम करने के लिए कर क्या सकते हो आप, देखो इसको 3 की पावर 3 कर सकते हो, ठीक है, x माइनस 1। और इसको भी लिखना होगा तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 5 की पावर 3 लगा ही था। अब इसका करोगे 3 का यहां से गुणा होगा 3 की पावर 3x माइनस 3 हुआ, यहां पे करोगे 3 की पावर 15 हुआ। दोनों जगह बेस सेम था तो पावर की कंपेयर कर दोगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू 15 और 3x की वैल्यू आ गई 18, x का मान आ गया आपका 6, ठीक है। यानी यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो चलिए और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने बोर्ड पे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलिए इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे और भी सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है इसी टाइप का, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसको लिखेंगे 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 2x प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमको बताना था x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, x की वैल्यू बताना है आपको यहाँ पे कितनी होगी। तो यहाँ पे 3 की पावर में था तो ये भी वैल्यू 3 की पावर बनाएंगे, 3 की पावर था x प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे 3 की पावर बनाओगे 3 की पावर 3 इक्वल टू 2x प्लस 1। और इसको करेंगे 3 की पावर x प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 का यहाँ पे गुणा होगा, हो जाएगा 6x प्लस 3। दोनों जगह बेस सेम है, तब क्या करेंगे पावर की कंपेयर, x प्लस 8 इक्वल टू हो गया 6x प्लस 3, ठीक है। x इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 6x माइनस x, और 3 इधर आएगा ये भी माइनस में हो जाएगा 8 माइनस 3 इधर आया 5 और इधर हो गया 5x, और x की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 1। यानी इस प्रश्न में जो x की वैल्यू आ जाएगी वो होगा 1 आपका, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखोगे लिखा था आपका 243 की पावर n बाई 5 इंटू 3 टू n प्लस 1। यहां पे करेंगे 3 की पावर 9 इंटू 3 n माइनस 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां देखिए 3 की पावर में है, यहां 3 की पावर में, तो यहां भी 3 की पावर में बनाएंगे और यहां भी 3 की पावर में बनाएंगे, यानी पूरी की पूरी वैल्यू को हम 3 की पावर में बनाते हैं। जब यहां 3 की पावर में बनाओगे, देखो 243 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 5 n बाई 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपान, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं, यानी यहां हो गया 2n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। जब यहां पे करेंगे देखिए 5 से 5 कट जाएगा, और ये 3 की पावर n है, ये है 3 की पावर 2n प्लस 1, यानी ऊपर वाली जितनी भी घातें थी जुड़ जाएंगी और नीचे वाली जो घातें हैं जाके ऊपर क्या होगी, घट जाएंगी। ये हो गया n प्लस 2n प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2n, और यहाँ पे भी माइनस होगा, n होगा, और ये माइनस होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 2n से 2n चला जाएगा, आपका n से n चला गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यानी बच गया आपका 3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 9, ठीक है। एक बार आप सब कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ, वैल्यू आई आपकी 9, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, जनरली जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो जाते हैं लगभग सब में इस तरह के क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है रूट 248 प्लस 52 प्लस रूट 144, ठीक है। अब 144 का पहले निकालेंगे, कितना निकलेगा 12, ठीक है, 12 यहां पे निकलेगा 144 का, ठीक है, 144 का रूट आया 12, और यहां पे 12 जोड़ोगे टोटल ये मिलेगा कितना 64, और इसका भी रूट लगा हुआ था 64 का जब रूट निकालोगे तो मिल जाएगा 8, और ये 8 किसके साथ है 248 के साथ, इसमें जोड़ोगे टोटल मिलेगा यहां से यहां तक 256, और इस 256 का इस वर्गमूल निकालोगे मिल जाएगा आपको 16। फिर से देखिए क्या किया गया है, वैसे सबका क्वेश्चन हो जाएगा, ये बहुत इजी है। यहाँ 144 का पहले वर्गमूल निकाला गया 12 प्लस यहाँ पे लिखा था 52, इन दोनों को जोड़ेंगे आया 64, ये पूरा वर्गमूल के अंदर था, तो इसका निकालोगे तो आपको मिल गया 8। अब इस 8 को इसके साथ जोड़ोगे टोटल मिलेगा 256, इसका वर्गमूल निकाल दोगे आंसर आ जाएगा 16,
ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 16। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है 4 प्लस 10,000। ठीक है, इसमें देखिए जब सॉल्व करेंगे, यहां पहले अंदर सॉल्व करोगे, 10,000 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो निकल के आएगा 100। ठीक है, ये 100 है, यहाँ पे 44 लिखा था, इसका भी वर्गमूल निकालोगे तो मिलेगा कितना, 144 होगा। 144 का वर्गमूल आया 12। अब इस 12 किसके साथ ऐड होगा, इस 4 के साथ। ठीक है, और टोटल का वर्गमूल निकालोगे, 12 4 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया 4। एक यहाँ पे और हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा ये निकलेगा कितना, यहाँ लास्ट से लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस √49। ठीक है, अब जब इतना हो गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहां देखिए √49 को सॉल्व करोगे आया 7 को यहां 29 में जोड़ोगे, टोटल मिलेगा 36 और यहां से निकलेगा 6। इस 6 को जब 19 के साथ जोड़ोगे ये 25 होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 5। इस 5 को 11 के साथ जोड़ दोगे हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल आएगा 4, और जब 4 को 5 के साथ जोड़ोगे आएगा 9, और इसका वर्गमूल निकाल दोगे आ जाएगा 3। इस तरह से हमने अभी 5 ये क्वेश्चन बहुत ही इजी से डिस्कस किए। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जैसे आपका लिखा हुआ है, √0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009। ठीक है, देखिए हम इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के, ठीक है, देखो पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, 0.01 है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगा के 2 0 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी ऐसे देखिए पॉइंट हटा के 1 2 0 लगाया, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, तो यहाँ भी 100 लगाया। याद रखना ये पूरे अंडर रूट के अंदर होंगे। यहां जब हम करेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी हम यहां पे पॉइंट हटा के 1 लिख के 2 0 लगाया। यहां पे पॉइंट के बाद 4 अंक थे, ठीक है, तो पॉइंट हटाया 1 लिखा 4 0 लगाया। इतना हो गया। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे 1 था, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, प्लस 81, ये पॉइंट हट गया था, 81 का वर्गमूल निकलेगा 9 और 100 का वर्गमूल निकलेगा 10, प्लस 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10, प्लस 9 का वर्गमूल 3 और 10,000 का वर्गमूल 100। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम आएगा सबका 100। ठीक है, यानी यहां 10 की कमी होगी तो यहां टोटल एलसीएम आएगा 100। देखिए 10 से करोगे 10 बार जाएगा, यानी यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ जाएगा तो यहाँ 90 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 110 और यहाँ पे आएगा 3। अब जब इन सबको हम ऐड करेंगे, देखिए 90 10 हो गया 100 और ये आपका 110 है, यानी 210 223। ठीक है, 90 10 100 210 213 बटे 100। अब जब हम इसमें भाग देंगे 213 में 100 में से तो क्या आएगा 2.13, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका 2.13। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही थी, केवल आपके पॉइंट हटाने थे। यहां पे देखिए पॉइंट हटाओगे 2 अंक, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक थे और यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक थे, पॉइंट से पॉइंट यहां हट गया, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक थे, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक थे, हमने डायरेक्टली हटा दिया। अब 49 का वर्गमूल निकालोगे होगा 7, 25 का निकालोगे आपका आ जाएगा 5, प्लस 81 का होगा 9 और 36 का होगा 6। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 6 5 का एलसीएम लेंगे 30 होगा, 5 6 30 होता है, 6 7 हो गया 42, 6 5 30 होता है, यानी 5 बार यहां भाग जाएगा तो ऊपर गुणा कराओगे हो गया 45। ठीक है, 5 2 होगा 7 और 4 4 हुआ 8, यानी 87 बटे 30 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट में दिया होगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 + √2। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, अक्सर इसको लोग करने में गलती कर देते हैं। देखिए 2 + √2,
प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1/√2 माइनस 2। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने कल एक चीज पढ़ा था, अगर यहाँ पे हमको नीचे का रूट सॉल्व करना है तब हम क्या करते हैं, इसके संयुग्मी यानी कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, यानी प्लस रहेगा तो माइनस से, माइनस रहेगा प्लस से। एक ऑप्शन वो हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कभी भी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पे अंतर एक आता था, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हो नहीं रहा है तब हम ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ प्लस पे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे बन नहीं रही थी। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, पहले हम इनको सॉल्व कर ले। जैसे 1/, अगर इसका और इनका वर्ग लोगे एलसीएम, ठीक है, तब कितना मिलेगा 2 प्लस √2 और अगले ब्रैकेट में मिलेगा √2 माइनस 2। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, इससे ये कट जाएगा यानी ऊपर आ जाएगा √2 माइनस 2 प्लस इससे ये वैल्यू कट जाएगी, यहां पे बचेगा 2 प्लस √2। ठीक है, प्लस में यहां पे 2 प्लस √2 ऑलरेडी लिखा हुआ था। इतना हो गया। अब देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। किसी को कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे पहले 2 है यहाँ बाद में 2 है। देखो माइनस वाला ज्यादा आपका जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसको तो हम पलट भी सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस 2, यानी हमारी वैल्यू क्या है a प्लस बी a माइनस बी। और आप सबने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कितना निकलेगा 2 और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर निकलेगा 4, माइनस में रहेगा यानी ये वैल्यू आ गई आपकी -2। यानी हम पूरे इसके स्थान पूरे के लिख सकते हैं, कितना आएगा -2, यानी नीचे आपका -2 बचा। अब ऊपर की बात करते हैं, देखिए ये +2 है ये -2 है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना है 2 प्लस √2 प्लस यहां करेंगे हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे कितना है -2। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 2 प्लस √2 माइनस √2 और ये √2 से ये √2 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी आपके इस वाले प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 1/100 प्लस √99। यहां पे देखिए क्या था, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम संयुग्मी से गुणा कराते हैं, ठीक है, तो इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पे अंतर 1 का आ रहा है, यानी हम डायरेक्ट ऊपर गुणा करा सकते हैं। किससे? ऊपर हमारा बचेगा क्या √2 माइनस 1। ध्यान से फिर से देखना, केवल 1 लेके हम चेक करते हैं। ठीक है, देखिए ये था, अगर हम कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, यहां पे √2 माइनस 1 है तो ऐसे ही रहेगा। नीचे क्या बचा a प्लस बी a माइनस बी, √2 का स्क्वायर 2 होगा, इसका 1 होगा, यानी नीचे बचेगा 1, हर बार 1 ही होगा। ठीक है, इसी तरह यहां भी होगा, यहां भी होगा, यानी नीचे से तो हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी, केवल ऊपर बच रहा होगा। और क्या होगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, यहाँ पे प्लस सारे माइनस होंगे, सिर्फ यहाँ हो जाएगा √2 माइनस 1। कल हमने डिस्कस किया था, कभी भी नीचे में अगर रूट में वैल्यू रहे, आप इसका स्क्वायर a और b का स्क्वायर करके देखो क्या इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है। अगर इनका डिफरेंस 1 आया तो इसका संयुग्मी जो बनेगा कंजुगेट से गुणा कराओगे √2 माइनस 1, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस ऊपर जाके। ठीक, यहाँ √2 माइनस 1 होगा, प्लस यहाँ करोगे √3 माइनस √2, यहाँ पे इसी तरह करोगे √4 माइनस √3, और जब आगे जाओगे प्लस करके यहाँ पे हो जाएगा √100 माइनस √99। अब देखने एक चीज, यहाँ पे ये √2 था, ये इससे कटा क्योंकि ये माइनस में √2, ये √3 था, ये माइनस में √3 था, ऐसे कटा। ऐसे करते हुए जब हम आगे जाएंगे ना, सारी वैल्यू कट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखो आएगा, कहीं ऐसी स्थिति होगी जहां पे लिखा होगा रूट कितना है 1√99 प्लस √98। ठीक है, ऐसे लिखा होगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √99 माइनस √98,
ठीक है। उस तरह से रूट 99 से ये और ये कट जाएगा, उसी तरह 98 से पीछे वाली वैल्यू कट जाएंगी, सब कटती हुई चली जाएंगी, केवल एक वैल्यू बचेगी इस 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 कहीं और रिपीट नहीं हो रहा है, सारी वैल्यू दो दो बार रिपीट होंगी, एक 1 कहीं नहीं रिपीट हो रहा है और एक 100 कहीं नहीं रिपीट होगा, क्योंकि 100 तक जैसे सीरीज पहुंचती है खत्म हो जाती है, ठीक है। दो वैल्यू नहीं रिपीट हो रही है, यानी बचेगा क्या यहाँ पे, ठीक है, सब वैल्यू करने के बाद यहाँ -1 बचा और वहां पे √100 बचा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 10 और ये -1 है, 10 में से 1 घटा देते हो 9 आया, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया 9, यानी आपके चौथे ऑप्शन में आ जाएगा आंसर 9, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर 9 आ गया। अब चलिए आगे 4-5 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने बोर्ड पे 4-5 क्वेश्चन और छोटे छोटे हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है √3, यहाँ पे क्यूब √2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ क्यूब √4 है। इनमें बताना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। तो देखिए आपने कल ही पढ़ा था, सबसे छोटी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रूट पे वैल्यू होगी, जहाँ पे जो मूल पे मान होगा उनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 होगा, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, जब कुछ नहीं लिखा रहता 2 होती है वैल्यू, यहाँ पे 3 है। इन सबका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 6, यानी कुल मिला के हमको यहाँ पे 6 बनाना है, यहाँ 6 बनाना है, यहाँ 6 बनाना और यहाँ 6 बनाना। यहाँ 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, 3 से गुणा। अगर यहाँ पे 3 से गुणा करोगे आप तो यहाँ पावर भी 3 लगाओगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा, तभी तो 6 होगा, तो यहाँ भी 2 पावर लगानी होगी। यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा, तो यहाँ भी पावर 3 लगानी होगी, और यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा, यानी यहाँ पे पावर 2 लगानी होगी, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना था। और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी हो गया √12 √3 की पावर 3 कितना होगा, 27। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 6 आएगा, ठीक है। यहाँ भी 6, ये आ गया 4, यहाँ पे 6 था, और ये 2 की पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी 8, और यहाँ पे 6 था तो 4 की पावर 2 की वैल्यू आई 16, ठीक है। ये हुआ, यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब हम इसको देख के अगर यहाँ पे मूल हर जगह बराबर है, रूट हर जगह बराबर है, तो हम बता सकते हैं अंदर जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो छोटी वैल्यू होगी। तो देखते हैं इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, आप देखते ही बता दोगे 4, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सबसे छोटा मूल था वो किसका होगा, ये 4 वैल्यू इसकी थी, यानी सबसे छोटा मूल आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू क्यूब √2, ठीक है। ये हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आते थे, ठीक है। इस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। जिन्होंने कल की क्लास की होगी उनको आसानी से आ जाएगा, अगर नहीं आएगा देखिए आपको लिखा है a की वैल्यू 5 + 2 √6, ठीक है। आपको √a की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है, तब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमको इस पूरे का वर्गमूल निकालना पड़ेगा और इसका वर्गमूल, ठीक है। अब √a की वैल्यू निकालते हैं, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, कल ही हमने पढ़ा था, ये वैल्यू होगी 2ab, ठीक है। देखो 2 से 2 तो ऐसे कट जाएगा, यानी a √6 के अंदर आपका छिपा हुआ है a और b, ऐसी कोई वैल्यू लो a और b की जिनका स्क्वायर करके जोड़ दो तो 5 मिल जाए और गुणा करा दो √6 मिल जाए। तो इसका हम ले सकते हैं √3 × √2। देखो इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे 3 + 2 होगा 5, आपको मिल भी रहा था, और इनका गुणा कराने पर √6 मिल रहा था, यानी इसका जो आंसर आएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आया, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे तो √3 + √2 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जब ये आपका आ गया तो यानी √a की वैल्यू आई है, ये मिल गया। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन दिया था, हमको मान पूछा था √a -1/√a, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी √3 + 2 -1/√3 + 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको क्या मिल रहा है,
करड़ी के रूप में जब भी मान मिलेगा तब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, नीचे से वो रूट हटाने होते हैं आपको। उसके लिए हमने कल एक चीज पढ़ा था, अगर इस ए और बी का स्क्वायर करके अंतर निकालो, एक आ जाए, डायरेक्ट आपको केवल यहाँ प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस, यहाँ पे लिखा था √3 प्लस √2। देखिए इसका करोगे स्क्वायर 3 होगा, इसका करोगे 2 होगा, दोनों का अंतर 1 आता है। ठीक है, यानी हम डायरेक्ट इसके पूरे के स्थान पे लिख सकते हैं √3 माइनस √2। यहां पे ऑलरेडी माइनस लगा था इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। ये था √3 प्लस √2, ये हो गया √3 प्लस √2, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस √3 प्लस √2। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये √2 ये √2, आंसर हो गया 2√2। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 2√2। अगला देखते हैं, ये वाला प्रश्न कल सबने किया होगा, ये सबको आता होगा लगभग। ठीक है, पहले हम लास्ट वाला चलते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट वाला कभी भी क्वेश्चन ऐसा हो √a की वैल्यू √a इसी तरह आपको दिया हो इनफाइनाइट टाइम, तो इसकी वैल्यू केवल a होगी, उस हिसाब से यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जब कभी ऐसा लिखा हो, ठीक है, √a यानी सीमित टाइम्स हो √a, ठीक है, यानी मान लो 3 टाइम है, तो हम क्या करते हैं ए लेके पहले यहाँ 2 की पावर n -1 अपान 2 की पावर n। ठीक है, ए जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी आपको उसको रखना है, उसके बाद 2 की पावर n -1 यानी जितने टाइम्स रहेगा अपान 2 की पावर n। जैसे इस प्रश्न में देखते हैं हमको कितनी बार मिलेगा, 1 2 3 4 5। पहली बात ए की वैल्यू 2 दी थी, अब 2 की पावर n, ठीक है, n की वैल्यू कितनी दी है 5 -1 अपान 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा, 32 में से 1 घटाओगे 31 होगा, यानी 2 की पावर 31 बटे 32 आपका आंसर हो जाएगा। 25 नहीं है, 2 की पावर 5 है। ठीक है, यानी 2 की पावर 31 बटे 32 इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आपके सामने एक सवाल ये बचती है, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, या उसके अलावा हमने सीखा था क्या था, इस 12 के ऐसे 2 प्राइम फैक्टर करो। ठीक है, बड़ा वाला ही मान आपका आंसर हो जाएगा। जैसे बनेगा क्या, 3 × 4। अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला मान होगा, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो छोटा वाला मान आपका आंसर हो जाता। तो 12 के फैक्टर किए, 3 × 4 है, यहाँ पे चूंकि प्लस लिखा हुआ था इसलिए आपका +4 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने करड़ी के कुछ प्रैक्टिस क्लास के रूप में आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, इसमें अभी और भी क्वेश्चन बचते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के लगभग पार्ट होते हैं, उनको हम सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।